हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशंस यानी HGS। क्या ये कंपनी इन्वेस्टर्स के लिए एक सॉलिड बेट है या इसमें कुछ ऐसे रेड फ्लैग्स हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है? चलिए आज इसकी पूरी पड़ताल करते हैं। तो शुरुआत करते हैं एक बहुत बड़े नंबर से, 5,000 करोड़ रुपए। जी हाँ, सही सुना, 5,000 करोड़ से भी ज्यादा का कैश HGS की बैलेंस शीट पर पड़ा हुआ है। अब इतना पैसा देखकर किसी भी इन्वेस्टर के दिमाग में एक ही सवाल आएगा कि भाई ये इतना कैश ग्रोथ के लिए रखा है या मामला कुछ और है। ठीक है, तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इन 4 हिस्सों में बात करेंगे। पहले देखेंगे कंपनी की स्ट्रेंथ्स, फिर रेड फ्लैग्स क्या हैं, उसके बाद फ्यूचर की स्ट्रैटेजी क्या है और आखिर में एक इन्वेस्टर के लिए क्या नतीजा निकलता है। तो सबसे पहले कंपनी की मजबूती पर नजर डालते हैं। आखिर इसका बुल केस क्या है और इसकी शुरुआत वही उसकी शानदार बैलेंस शीट से होती है। देखिए, ये नंबर्स एक ऐसी कंपनी की तस्वीर दिखाते हैं जो जल्दी भागने से ज्यादा मजबूती से खड़े रहने में विश्वास रखती है। मार्केट टफ है, इसलिए फोकस टॉप लाइन ग्रोथ पर नहीं बल्कि प्रॉफिट मार्जिन्स बचाने पर है। और सबसे बड़ी बात, कर्ज का कोई बोझ नहीं। जो भी ग्रोथ करनी है उसका पैसा कंपनी के अंदर से ही आ रहा है। इन्वेस्टर्स के लिए ये यकीनन एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और ये बात कंपनी भी साफ साफ कहती है। उनका फोकस उन चीजों पर है जो उनके कंट्रोल में है, यानी खर्चे कम करना और डिसिप्लिन बनाए रखना। लेकिन जैसा कहते हैं ना, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। मजबूत नींव का मतलब ये नहीं कि खतरे बिल्कुल नहीं है। तो चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। और यहाँ पे क्रिसिल जैसी एक बड़ी रेटिंग एजेंसी की रिपोर्ट एक बहुत बड़े रेड फ्लैग की तरफ इशारा करती है। इसे समझना बहुत जरूरी है। तो मुद्दा समझिए, कंपनी का कहना है कि हमने अपना पैसा ग्रुप कंपनियों में इन्वेस्ट किया है 8-9% के बेहतर रिटर्न के लिए, और ये रिटर्नेबल ऑन कॉल है, यानी जब मांगे तब वापस। लेकिन एनालिस्ट की चिंता ये है कि क्या सच में इमरजेंसी में ये लगभग 3,500 करोड़ रुपए 7 से 15 दिन में वापस आ सकते हैं? ये सवाल कंपनी के कैश पर एक बड़ा सवाल निशान लगा देता है। और रिस्क सिर्फ यही नहीं है। HGS जिस मार्केट में है वहां कंपटीशन बहुत जबरदस्त है। एक तरफ रेवेन्यू कम हो रहा है, दूसरी तरफ खर्चे बढ़ रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि कंपनी का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज यानी इसका मोट क्या है? तो इन सभी चैलेंजेस के बीच सबसे बड़ा सवाल फ्यूचर ग्रोथ आएगी कहां से, और इसका जवाब कंपनी ढूंढ रही है टेक्नोलॉजी और AI में। मतलब कंपनी अब खुद को एक ट्रेडिशनल BPO नहीं बल्कि एक टेक्नोलॉजी लेड कस्टमर एक्सपीरियंस कंपनी के रूप में बदल रही है। ये सिर्फ एक छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये कंपनी की पूरी पहचान बदलने की कोशिश है। और ये इस बड़े शिफ्ट को बिल्कुल साफ दिखाता है। ट्रेडिशनल बिजनेस प्रोसेसेस से एक AI पावर्ड फ्यूचर की तरफ का सफर। और सुनिए, ये सिर्फ बातें नहीं हैं, कंपनी इस डायरेक्शन में आगे बढ़ भी रही है। नए टेक फोकस क्लाइंट्स जुड़ रहे हैं, सेल्स पाइपलाइन भी स्ट्रांग हो रही है। और इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन पर जो बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कैपेक्स हो रहा है ना, उसे कंपनी अपने कैश रिजर्व से आसानी से फंड कर पा रही है। हाँ, लेकिन ये नया रास्ता आसान बिल्कुल नहीं है। कंपनी की अपनी रिपोर्ट ही कहती है कि AI की रफ्तार से कदम मिलाना, अच्छे टैलेंट को रोक कर रखना, साइबर अटैक्स और बदलते हुए कानून, ये सब बहुत बड़े रिस्क हैं। तो कंपनी की ताकत, उसकी कमजोरियां और फ्यूचर प्लान्स, इन सब को देखने के बाद आखिर में नतीजा क्या निकलता है? एक इन्वेस्टर के लिए इसका क्या मतलब है? ये स्कोर कार्ड पूरी कहानी को समराइज करता है। देखिए, एक तरफ है जबरदस्त बैलेंस शीट और फ्यूचर के लिए AI का क्लियर विजन, और दूसरी तरफ ग्रुप कंपनीज में फंसे हुए कैश की चिंता, मार्केट में तगड़ा कंपटीशन और इस बड़े ट्रांसफॉर्मेशन को सही से एग्जीक्यूट करने का रिस्क। तो आखिर में पूरा इन्वेस्टमेंट केस इस एक सवाल पर आ जाता है, क्या HGS का AI पर लगाया गया दांव आने वाले सालों में कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर पाएगा, या ये सिर्फ एक बहुत बड़ा रिस्क बनकर रह जाएगा? इसका जवाब तो वक्त ही देगा। तो ये थी HGS पर हमारी गहरी पड़ताल। अगर आपको इस तरह के डिटेल्ड बिजनेस एनालिसिस पसंद है, जहां हम सिर्फ हेडलाइंस नहीं बल्कि उनके पीछे की कहानी और नंबर्स को खंगालते हैं, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपके लिए ऐसा और कंटेंट लाते रहें।